नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास है इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास है मैथ का क्लास है और सभी आगामी परीक्षा एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, जीडीए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 है, 7 लगातार क्रमांकक संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जड़ है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो पूछा गया है 3 अंतिम से 3 लगातार जो है संख्या है उसका औसत निकालना है। तो टोटल संख्या कितना है? 7 है। लगातार है, क्रमांगत है, तो लगातार हमको लिखना है। तो 1 2 3 फिर 4, फिर क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। लगातार संख्या 7 है, क्रमांगत लगातार ही संख्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, यदि पहली 5 संख्या का औसत जड़, ठीक, यानी पहले से 5 तक का औसत ही जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पहला से 5 तक लिए, फिर पूछा गया है अंतिम, ठीक है। यहाँ पे जो बीच वाला जो संख्या इसका औसत क्या हो गया? जड़ हो गया, ठीक है। तो जड़ का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। क्योंकि पूछा गया है 5 संख्याओं का औसत जड़, तो दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या है वो आपका औसत आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अंतिम 3 संख्या पूछा गया, तो अंतिम क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो ये दोनों अंतिम संख्या, 3 अंतिम संख्या पूछा है, तो इसका औसत कितना होगा? तो 6 होगा, ठीक है। तो जो बीच वाला जो संख्या होता है वही औसत कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है 6 को हम 3 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जड़ का वैल्यू, 3 का वैल्यू क्या है? जड़। तो जड़ +3 आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए आने वाले परीक्षा जो है उसमें बहुत सहयोग करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है? गुणजों, ठीक है। गुणजों जो पूछा है, तो 11 के प्रथम 12 गुणज पूछा गया, ठीक है। तो 11 से जो है प्रथम 12 गुणज है, तो यहाँ पे देखना है 4 है, 8 है, फिर क्या है? 12 है, फिर 16 है, फिर क्या है? 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है औसत क्या है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, ठीक। तो यहाँ पे हमको देखना है कि मेरा गुणज का जो औसत है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका गुणज हम लोग निकालने का काम करेंगे। तो चलिए गुणज का इसमें निकालेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, ठीक है। तो ये गुणज कितने से है? तो 2 से गुना है, ठीक है। तो इसमें जो है +4 हुआ है। तो चलिए ये गुना इसको करना है। तो अब देखिए ए हो गया, फिर एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज इसमें देखना A + 1 और बटे 2, ठीक है। ये फार्मूला होता है एवरेज का, जो है औसत का ये फार्मूला होता है। तो ए का वैल्यू ए हो गया कितना, और बी एल हो गया लास्ट वाला संख्या, ठीक है, बटे 2, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है। तो ये हो गया कितना? 12 हो गया, ठीक है। तो एवरेज आपका कितना आ गया? औसत 12 आ गया। लेकिन पूछा क्या गया? 11 के प्रथम 12 गुणज। तो यहाँ पे तो 12 तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पे 11 के प्रथम पूछा है ना, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 11। 11 के प्रथम है, यानी ए जो है 11 है, ठीक। लेकिन 12 गुणज का औसत पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे 12 गुणज का औसत क्या है? 20, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो गया? तो एल का वैल्यू 11 और गुना 12, ठीक है। तो 11 और गुना 12 कितना होता है? 132, ठीक।
तो अब फार्मूला होता है एवरेज का, फार्मूला अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एवरेज का फार्मूला जो होता है ये यहाँ पे है, प्रथम पूछा गया 12 गुणज का, तो ए का वैल्यू यहाँ कितना, ये जो है 183 हो गया और 183 में 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 71, चलिए तो एवरेज निकल गया 5। ये फर्स्ट और लास्ट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दिया, आपका एवरेज निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, ठीक। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इस दिए गए 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या का औसत जो है 7 पूछा, ठीक है। तो 58 के बजाय यानी तो 58 हमको पढ़ना था, लेकिन गलती से हम कितना पढ़ दिए, 16 पढ़ दिए गलती से। तो चलिए ये दोनों का डिफरेंट देखना है। पढ़ना था हमको 58, लेकिन एक संख्या गलत होने के कारण हम पढ़ दिए कितना, तो मेरा एवरेज कितना हो गया, 53, ठीक है। एक संख्या हम गलत पढ़ें तो 58 के जगह 16 पढ़े तो एवरेज कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम एक संख्या गलत पढ़ें तो 53 एवरेज हो गया, लेकिन हमको पढ़ना था 58 के बजाय 16 पढ़ दिए, तो हमको यहाँ पे 58 के बजाय 16 पढ़े, तो इन दोनों का अंतर हमको निकालना है कि कितना हुआ, ठीक है। तो दोनों का अंतर 42 हो रहा है। अगर हमको 58 पढ़ना था, 58 के बजाय हम 16 पढ़ें तो 42 इसमें डिफरेंट होगा, माइनस होगा 42, यानी 58 में 16 गया, 58 में 16 तो 42 आया, ठीक है। तो ये एक संख्या का वैल्यू निकला। तो यहाँ पे 7 संख्या है तो 7 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो ये 6 संख्या जो है माइनस पड़ा, ठीक है। 6 संख्या इसलिए माइनस हुआ क्योंकि हमको एक गलती के कारण 6 संख्या माइनस हुआ। तो अगर एक गलती के कारण 6 संख्या माइनस हुआ तो 53 आ रहा है, तो हम अगर सही पढ़ें तो इसमें +6 होगा, ठीक है। तो +6 होगा तो ये 59 हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है। सही माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 25 को हम गलती से क्या पढ़ें, 45 पढ़ दिए, ठीक है। यही गलती हुआ ना। तो मेरा माध्य जो है औसत कितना हुआ, 68 हुआ, ठीक है। औसत कितना आ गया, 68 आ गया। अब 25 को हम 45 पढ़ें तो कितना ज़्यादा पढ़ दिए, तो 20 जो है ज़्यादा पढ़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टोटल छात्र कितना है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का माध्य, ठीक है, 68 है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छात्र में जो है, एक छात्र में 20 बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना है, 40 छात्र, तो 20/40 तो कितना हो जाएगा, 1/2, 0 से 0 कैंसिल और 1/2 हो गया। तो इसको अगर हम लिखें तो 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जो है, एक गलती के कारण 0.5 अंक हुआ, ठीक है। तो एक छात्र के कारण, लेकिन यहाँ पे 58 माध्य औसत एवरेज जो है 58 है, ठीक है। तो इसमें जो है 0.5 जो है माइनस कर देना, ठीक है। 0.5 माइनस करेंगे तो ये 67.5 आपका बिल्कुल डी या राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्या पूछा गया, यानी 1 से शुरू करना है 10। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। n नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो इसका फार्मूला होता है, अगर सम प्राकृतिक संख्या है तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला होता है
n इंटू n प्लस 1 और बटे 2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है सम संख्या का, अगर प्राकृतिक सम संख्या है तब। दूसरा है सम ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर सम संख्या रहे, स्क्वायर वर्ग रहे, तो उसका जो है नेचुरल नंबर किस तरीके से निकालना है, तो उसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, उसका फार्मूला होता है, देखिए क्या फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे 2। ठीक है, बटे 6, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये अगर स्क्वायर वर्ग सम संख्या रहे तब। 3 रूल देखिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, जब सम संख्या रहे, क्यूब रहे, तो उस स्थिति में इसका फार्मूला क्या होगा, तो उस स्थिति में फार्मूला n, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 और बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पूरे का स्क्वायर ये होता है। क्यूब जब रहे, क्यूब सम संख्या रहे, तो उस स्थिति में ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए, ये तीनों फार्मूला जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आपको ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग जो ये फार्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब फार्मूला बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये तीनों फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ 1 जो नेचुरल नंबर है, ये देखिए यहाँ पे एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो n प्लस 1 बटे 2। ठीक, और उसके बाद देखिए दूसरा स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या है, तो दूसरा स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, तो दूसरा बटे 6, तो दूसरा नेचुरल नंबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे क्या है 6 है। ठीक है, और तीसरा नेचुरल नंबर देखिए n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का पूरे का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है n इंटू n प्लस 1 और बटे 2 पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर है, इसको बाहर कर दिया। ठीक, तो ये जो है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया तीनों का एवरेज निकालने का। ठीक, तो 10 प्राकृतिक वर्गों का माध्य, वर्ग पूछा गया है, 10 जो है प्राकृतिक संख्या है, तो n जो है यहाँ पे 10 है, वर्ग पूछा है, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले पे आप लोग लगाइए। तो यहाँ पे 2 नंबर फार्मूला क्या है, n के जगह पे 10 रखिए, तो n 11 हो गया। फिर यहाँ पे जो है 10 दूना 20, 1 21 हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट 21 से गुना कर दीजिए और बटे 6। ठीक है, तो दोनों संख्या को आपस में गुना कर दिए, 7 तिया 21 और 2 तिहाई के 6, 11 सत्ते 77 और बटे 2। ठीक है, तो 77 बटे 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहली 10 विषम संख्या, आपको सभी फार्मूला बताया है, वर्ग स्क्वायर क्यूब। तो चलिए अब विषम संख्या का फार्मूला देखिए, सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। तो ऑड विषम संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, यानी डॉट डॉट n तक है। ठीक है, नेचुरल नंबर तक है, n तक है। ठीक, तो ऑड नंबर विषम संख्या को कहते हैं, यानी n तक। तो सम संख्या होता है तो n का स्क्वायर होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ठीक है,
तो सम बराबर क्या है एन स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है एन का स्क्वायर यानी ये जो है एन क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे क्या है, एवरेज देखिए यहाँ पे तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है विषम संख्या 10 विषम संख्या, तो एन का एवरेज क्या हो गया 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आप ठीक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 सम संख्या पूछा है और क्रमांगत सम संख्याएं जो लगातार है, 5 क्रमांगत यानी लगातार सम संख्या है। तो 5 संख्या होनी चाहिए और वो भी लगातार होनी चाहिए, और इस सब का औसत जो है 40 है। ठीक है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 5 लगातार क्रमांगत संख्या क्या होती है। तो औसत इसका कितना है 40 है। ठीक है, तो औसत कितना है 40 है। देखिए 1 2 3 4 5, पहले 5 गो डॉट दे दीजिए। ठीक, तो औसत कितना है 40 है, तो 5 गो हमको लगातार क्रमांगत संख्या लिखना है। ठीक, तो 40 को बीच में दे देना है, क्योंकि औसत जो है हमेशा बीच में होता है। ठीक, तो सम संख्या का औसत, तो सम संख्या तो 5 लगातार सम संख्या है, तो 40 से पहले क्या सम संख्या है और फिर उसके बाद क्या सम संख्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटी इसमें बताना है। तो चलिए 40 से पहले क्या है तो 38 सम संख्या, और 38 से पहले क्या है 36 सम संख्या। ठीक, और 40 से बाद क्या है 42, और 42 के बाद 44, ये सम संख्या। और पूछा गया है सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी क्या है आपको दिखाई दे रहा है 36 है सबसे छोटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग जो है एग्ज़ाम में अधिकतर विद्यार्थी नहीं बना पाता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी डाउट होगा तो आप जो है अच्छे तरीके से इसको मान लीजिए। यहाँ पे सम अगर 320 दे दे और सेम क्वेश्चन रहे 5 क्रमांगत सम संख्या ज्ञात करने पूछे, तो आप किस तरीके से कीजिएगा। तो पहले 5 जो है डॉट डॉट करना है। ठीक है, डॉट 5 को लिख लेना है। उसके बाद क्या है एवरेज क्या है औसत 320 है, तो कितना संख्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड दे देना। ठीक है, तो इसका जो है एवरेज निकल गया, कितना निकल गया 64। तो 64 क्या है ये औसत है। ठीक है, सम संख्या भी है तो इसको बीच में रखना है। ठीक, तो बीच में रख दिए। और पूछा क्या गया है सबसे छोटी संख्या, तो इससे पहले सम संख्या क्या होता है, तो इससे पहले और इससे बाद वाली सम संख्या क्या होता है, तो इससे पहले क्या होता है 60 होता है, फिर क्या होता है 62 होता है, और इसके बाद वाली संख्या जो है 66 भी होता है और 68 भी होता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे सब क्वेश्चन पूछे तो आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तकों का औसत 39.22 है 20 है, और उनमें से 3 के प्राप्त अंक का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पूछा गया है टोटल 5 छात्र हैं, जिसमें जो है प्राप्त औसत कितना है 39.20 है। ठीक है, उनमें से 3 के प्राप्त अंक कितना औसत है 41 है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है गुना कर देना है। ठीक है, तो इसमें अगर 39.2 को गुना करें तो 196.0, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है तो 196। तो उसी प्रकार यहाँ के 3 प्राप्त अंक हैं, तो 3 और औसत कितना है 41, तो 3 से 41 में गुना करें तो
123। ठीक है, अब इस दोनों का क्या हमको निकालना है, ये दोनों का एवरेज निकल गया। ठीक, तो दोनों शेष दो छात्रों को प्राप्त अंक का औसत। ठीक है, तो ये दो छात्र हो गया, दोनों का जो है हम औसत निकालना है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो दो शेष छात्र का औसत कितना निकल गया, 73। ठीक है, तो 73 में हमको दो छात्र का निकालना है, तो 2 से डिवाइड दे देना है। तो इसमें जो है अगर हम 73 में 2 से डिवाइड दे दें तो 36.5 आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे जो है 39.2 है, अगर 0 है 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगाइए उसका कोई भी मान नहीं होगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम लोग डेली लाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए, और जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी को आप रिवाइज करते रहिए, और जो है रिवाइज करने से बेनिफिट होगा कि आपका जो है बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो है इसको दूसरा ट्रिक देखिए, अगर 41 से 39 लाना है, 39.2 से 41 लाना है तो प्लस 1.8 करना है। ठीक है, तब 41 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 छात्र पूछा गया, 3 छात्र का 41 औसत आता है। ठीक, तो उसी प्रकार 5, यहाँ पे 5 छात्र पूछा है, तो 5 छात्र में 5.4 जो है इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो है इसमें 39.2 में 5.4 प्लस करेंगे तभी आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है माइनस कर देंगे। अगर इसमें 3 में 5.4 जो है प्लस करें और 2 में 5.4 माइनस करें और बटे 2 दें तो कितना आ गया, -2.7। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या, अगर संख्या आगे पीछे करके दे या कोई भी अंक पलट दे तो आप क्या कीजिएगा, दूसरा मेथड देखिए। अगर ये 39.2 है और ये जो है 2.7 है और दोनों को माइनस कर दें तब पर भी 36.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया और ये जो है दूसरा मेथड हो गया। आशा करते हैं दोनों मेथड आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है RPF SI में। एक कक्षा में 3 छात्रों ने एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच गए। ठीक, तो 3 छात्र में कितना है, तो 25 में से 18 लाया। ठीक, और 2 छात्र जो नए हैं वो जो है 2 छात्र नए हैं, इसमें जो है 20 अंक लाया। ठीक है, तो 18 से 20, 3 छात्र में 25 में से 18 लाया तो 20 इसमें लाया है, तो इसमें जो है 2 कम ही लाया। ठीक है, तो 2 माइनस होगा, और यहाँ पे 6 से 18 आया तो 6 माइनस हो गया 3 गुना, यानी 6 या 18 हुआ तो 6 माइनस, और यहाँ पे 2 में 6 प्लस हुआ। ठीक है, क्योंकि नया छात्र जो है कितना लाया है, 20 लाया है, तो 6 प्लस हुआ और बटे 2 छात्र हैं तो 2 से डिवाइड तो +3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 20
और यहाँ पे +3 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 23 छात्र जो है, एक नए छात्र जो है उसको 23 नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। तभी 5 छात्र का कुल औसत 20 पहुँच जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो। और हमारा फेसबुक पेज भी हमारा है, तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।